तुम में हुरों का कोई चाहने वाला है नहीं, जलवे तूर तो मौजूद है, मूसा ही नहीं। उसको मैंने प्रेसिडेंट बनवाया तो मेरी वजह से मीर बन गए। जी नाज़रीन, रूबरू के इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान कुरैशी। नाज़रीन, आज के इस शुमारे में हमारे साथ जो मेहमान शरीक गुफ्तगू है वो है मंजे हुए सियासतदान, साबिक मरकज़ी वज़ीर और मुल्की सियासत पर गहरी नज़र रखने वाले प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज़ साहब। आज हम इनसे मुल्की सियासत और कांग्रेस की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर हम इनसे आज गुफ्तगू करेंगे। जी सोज़ साहब, रूबरू के इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। हाँ जी, शुक्रिया आपका। जी सोज़ साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप काफ़ी अरसे से कांग्रेस पार्टी से मुंसलिक है और आप कांग्रेस पार्टी के नशेब व फराज जानते हैं और पहचानते भी हैं। हाल ही में कांग्रेस के कदावर और मुतहरिक लीडर गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दिया। उस हवाले से आप क्या तबसरा करना चाहेंगे? मेरे जहन में जो कैफियत है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी एक तहरीक है, ये एक मामूली पार्टी नहीं है। मेरा अंदाज़ा है हिंदुस्तान के 6 लाख गांव है और वो खाली कोई गांव होगा जहां कुछ अफराद कांग्रेस से वाबस्ता नहीं होंगे पूरे मुल्क में। और इस तारीख में उतार चढ़ाव आते रहे हैं और गुलाम नबी साहब का जाना जो है उनकी मर्ज़ी पे के ताबे था। उन्होंने उन साथियों से जो 23 ग्रुप में शामिल थे उनके साथ शायद मशवरा भी किया होगा, लेकिन उनका जी भर गया था कांग्रेस से, इसलिए वो रुखसत हो गए। तो अब तो वो कांग्रेस से किनारा कशी इख्तियार की, वो चले गए, रिज़ाइन किया। और कुछ लोग मेरे साथ जो बात करते हैं उनने कहा कि इस मौके पर गुलाम नबी साहब को नहीं जाना चाहिए था क्योंकि सोनिया गांधी जी बीमार हैं और वो विदेश में हैं और राहुल गांधी और प्रियंका भी उनकी तीमारदारी के लिए वहाँ गए हैं। तो उनका ख्याल है इनको इंतज़ार करना चाहिए था, वो यहाँ कंट्री में होते तो अच्छा था जी। तो उस लिहाज से इनका रेजिग्नेशन जो है वो थ्योरेटिकल है, वो लटकता है इस दरमियान कि सोनिया जी तो बाहर है, उनको मिला कि नहीं मिला, उन्होंने कुछ कहा कि नहीं कहा, उसमें अब मैं नहीं जाना चाहता जी। तो आप जो मुझसे पूछेंगे बताऊंगा मैं। मुझे तो ज़ाती तौर ख्याल है कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और गुलाम नबी साहब का कंट्रीब्यूशन भी रहा, पार्टी ने भी उनको बड़े ओहदे दिए। कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स जो उससे भी आप खूबी वाकिफ़ है, आपके ख्याल से आज़ाद साहब ने क्यों इस्तीफ़ा दिया? देखिए, एक बात है, जितने मुंह उतनी बातें जी। अभी एक कुछ दिनों से मुझे लोग कहते हैं, दिल्ली से भी कहते हैं, यहाँ भी कहते हैं कि इनको कांग्रेस पार्टी ने पाए दर पाए राज्यसभा का मेंबर नामजद किया। 2-3 बार ये कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे और कोई ओहदा नहीं जो इनको ऑफ़र नहीं हुआ। वर्किंग कमेटी के मेंबर, कमेटियों के चेयरमैन और खुद राज्यसभा में, मुझे ये गिनती मैंने नहीं की है, कुछ लोग बताते मैं ये 5 बार रहे। और उन लोगों का तबसरा मेरे पास ये है कि अब 5वीं या 6ठी बार इनको राज्यसभा में जगह नहीं मिली तो इन्होंने बगावत कर दी जी। बेहतर तो सोनिया गांधी ही जानती है, तो वो आएगी या उनकी तरफ से भी दिल्ली से बयान आने लगे हैं कांग्रेस पार्टी के जी। तो मैं जम्मू कश्मीर के बाशिंदे से ये कहूँगा कि ये नेक फाल नहीं है, तो लेकिन आज़ाद साहब अपने राह अमल पर चल पड़े हैं। अभी 4 तारीख को वो जम्मू में करेंगे, लेकिन एक यकीन है मुझे कि कांग्रेस की सारी तारीख को मैं जानता हूँ और ये है कि कांग्रेस पार्टी जारी रहेगी, सारे हिंदुस्तान में जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर में ये धक्का है, लेकिन ये लम्हा भी गुजर जाएगा और कांग्रेस पार्टी कल के दिन खड़ी होगी, उसमें शक नहीं है जी।
इस्तीफ़ा देने के हवाले से आज़ाद साहब कह रहे हैं कि उन्होंने कई मरतबा कांग्रेस लीडरशिप को मशवरे दिए, सुझाव दिए, ताकि जो कांग्रेस पार्टी का जो काम काज चल रहा है उसको ठीक किया जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है दिन ब दिन ज़वाल पजीर हो रही है, ज़वाल की शिकार हो रही है। उनका ये कहना था कि अब सीनियर लोगों की वहाँ पर इज़्ज़त नहीं की जा रही है, अब हमारा जो मशवरा है वो लीडरशिप मानने के लिए तैयार नहीं है, वो खुद फैसले ले रही है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। आप एक सीनियर सियासतदान है, सीनियर पॉलिटिशियन है, क्या ये सच है कि सीनियर लोगों की बातें वहाँ पर अब मानी नहीं जाती, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है? किसी हद तक तो ये सच है, मगर मजमूई तौर पर मुझे जो कैफियत दिमाग में है कि जब 23 लोगों ने, जिसमें सिब्बल साहब, आनंद शर्मा वगैरह थे, तो उस वक्त मैं जब उन्होंने 23 का ग्रुप बनाया और उसमें नाराज़गी इजहार की, मैंने उस वक्त स्टेटमेंट किया था कि आप 23 लोग सोनिया गांधी को क्यों नहीं मिलते। ये तो आमने सामने बात हो सकती है। मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा है कि सोनिया जी के पास जाओ, वो बात सुनती है, बात का जवाब देती है, और मैं हमेशा मुतमईन निकला जी। तो इसलिए ये 23 लोग सोनिया गांधी के पास जा सकते थे। लेकिन अगर किसी का जी भर गया तो उसका, वो कह रहे हैं कि उन्हें पर्सनली भी उनके साथ बातचीत की थी। हाँ, लेकिन एक बात है, ये तो बड़े लीडरों में थे, ये जाकर सोनिया गांधी को किसी चीज़ पर राज़ी करवा सकते थे, लेकिन इनका जी भर गया, इसका फिर इलाज नहीं होता है। ये गए बाहर, 4 सितंबर को जम्मू में जलसा करेंगे, वो दिन भी गुजर जाएगा जी। तो और सोनिया जी को भी अपने रास्ते का पता होगा। तो लेकिन ये मेरे ख़्याल में खुशाइंद बात नहीं है। तो लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि गुलाम नबी साहब के लिए सारा नवर्दी है कि वो चलते रहेंगे जी। लेकिन 4 सितंबर को जम्मू में इजलास होगा, मान लो 3000, 4000, 5000 लोग आ गए, वो दिन भी गुजर जाएगा और आप देखेंगे कांग्रेस जमात अपनी जगह पर कायम है। और देखिए, मैं आपको तजुर्बा बताऊंगा। एक ज़माने में जयप्रकाश नारायण जैसे लोग कांग्रेस में थे। जयप्रकाश नारायण को सरदार पटेल की सियासत से बहुत अदावत थी, दुश्मनी थी, क्योंकि सरदार पटेल कदामत पसंद लीडर थे और जेपी ने उन पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो बहुत तंगी में सोचता है, वो सेकुलर आदमी नहीं है। जयप्रकाश नारायण बहुत बड़े लीडर थे, जवाहरलाल नेहरू के साथ काम किया था, तो उन्होंने ज़ोरदार हमला पटेल पर किया कि पटेल सेकुलर नहीं है, पटेल की जहन में तंगी है। उस वक्त बड़े लोगों ने कांग्रेस से इख्तिलाफ किया और रिज़ाइन कर दिया। उन सब में मुमताज़ शख्सियत जयप्रकाश नारायण थी। जेपी तो बहुत बड़ी शख्सियत थी। फिर कुछ लोगों ने कहा कि देखो, कांग्रेस को इतना दचका लगा। दूसरे दिन, तीसरे दिन कांग्रेस अपनी जगह पर कायम रही और जेपी जैसे लोग चले गए। इसलिए कोई ऐसा इनकलाब नहीं आएगा कि खुसूसन जम्मू एंड कश्मीर में कांग्रेस नहीं रहेगी। मैं तो कांग्रेस से वाबस्ता हूँ और यहाँ सैकड़ों लोग हैं कांग्रेस के साथ, कश्मीर में भी, और सब लोगों ने इत्मीनान दिलाया हम तो कांग्रेस में हैं। 2-4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, कुछ लोग जाएंगे। अभी कहते हैं 64 लीडर जम्मू में गए। वो लीडर थोड़े हैं, वो ताराचंद के कॉन्स्टिट्यूंसी के हामी हैं। तो ये कहना गलत नहीं कहना चाहिए, सियासत में सच बोलना चाहिए। सच तो अपने लिए ठीक है। मान लीजिए उन्होंने कहा 64 लीडर, तो आप जैसे दानिश्वर गिनेंगे वो लीडर कौन है? ताराचंद के बाद 2-4 होंगे, लेकिन ये तो नहीं है कि 64 लीडर। जम्मू भरा पड़ा है लीडरों से, 10-30 बड़े लीडर हैं, वो अपनी जगह कायम हैं। तो इसलिए जब जयप्रकाश नारायण जैसे लोग चले गए और दूसरे दिन कांग्रेस अपनी जगह कायम थी, जयप्रकाश से बड़ी शख्सियतें गई और फिर कांग्रेस अपनी जगह पर कायम रही। तो मेरा अंदाज़ा है कांग्रेस हिंदुस्तान के 6 लाख गाँव में है और कोई गांव ऐसा नहीं है जहां चंद अफराद कांग्रेस के गीत नहीं गा रहे हैं, कांग्रेस के साथ वाबस्ता नहीं है। तो मुझे पार्टी की ज़्यादा फिक्र नहीं है। कांग्रेस पार्टी चल पड़ेगी और यहाँ जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस पार्टी रहेगी।
आज भी मुझे कुछ कांग्रेसी बुलाते थे, मैंने कहा आज मैं नहीं आ सकता, 2-3 दिन के लिए मुझे छुट्टी दे दीजिए क्योंकि मैं कुछ लिखता पढ़ता हूँ। 3-4 दिन के बाद बुलाइए, जाऊँगा मैं। तो कांग्रेस एक सेकुलर जमात है और सबसे बड़ी बात यह है हम जैसे लोगों के लिए कि हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान जो हैं, दलित जो है, आदिवासी जो है, ट्राइबल जो हैं, वो कांग्रेस की तरफ देखते हैं, वो बीजेपी की तरफ नहीं देख सकते। बीजेपी एक फिरके परस्त जमात है। हिंदुस्तान में 2 ही जमातें हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ है कांग्रेस, कम्युनिस्ट ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं। ये मुझे सुरजीत ने तब समझाया। देखो हमारे पास अच्छा प्रोग्राम है, गरीबों की मदद का है, लेकिन लोग हमारे साथ नहीं आ रहे हैं, लोग कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। ये तो बड़ा अलमिया है, हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट नहीं बढ़े। अभी आपने देखा तारिका मिसाफ कुलगाम में है, कभी देखा इनकी टक्कर का कोई आदमी पैदा हो गया यहाँ कश्मीर में? नहीं हो गया। ये तासीर और ये जो खासियत है वो कांग्रेस जमात की है। कांग्रेस हिंदुस्तान में इस वक्त मोदी के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा हिज़्ब इख्तिलाफ है और ये नहीं है गारंटी कि मोदी रहेगा। हो सकता है कांग्रेस हराएगी। और कुछ लोग कहते हैं कि राहुल गांधी को क्रिटिसिज्म करते हैं। ये कोई लीडर इलामत होता है, असल नक्शा तो नीचे होता है ज़मीन पर। राहुल गांधी की बात नहीं है, राहुल गांधी की जमात की बात है। और उसकी माँ भी तो अभी मैदान में है, प्रियंका मैदान में है। तो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका नहीं है, लेकिन मुझ जैसे लोग इस पर अफसोस कर सकते हैं। अफसोस चलता रहेगा और आज़ाद साहब भी अपना रास्ता निकालेंगे। मैंने कहा था कि उनका कैरियर ख़त्म हो गया, वो सियासत में है तो अपना रास्ता ढूंढेंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे। और आप लोग सारे देखते होंगे कि कांग्रेस जमात कायम है इस रियासत में। जी सोज साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो कांग्रेस पार्टी की क़ियादत वो राहुल जी संभाले हुए हैं, लेकिन आज़ाद साहब के ख़त के बाद और उनके इस्तीफ़े के बाद कांग्रेस पार्टी की जो क़ियादत है उस पर भी सवाल निशान खड़ा हो गया है। क्योंकि आपने ये ख़त भी पढ़ा होगा, उस पर गुलाम नबी आज़ाद ने राहुल जी की बहुत ज़्यादा तनकीद की है। क्या आप उनकी सियासत से मुतमईन हैं? देखिए, राहुल गांधी यहाँ आ गया, मेरे साथ खूब बातें की, मैंने भी की, शिकवा भी किया, ये भी किया, वो भी किया। ऐसा भी नहीं है कि वो बात मानता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, वो गलत है। लेकिन राहुल गांधी का स्टाइल ऐसा है कि आप बात करेंगे तो उसी वक्त आपको नहीं बताएंगे कि वो कन्वर्ट हो गया, जैसे आप कहते हैं ऐसे ही करेगा। वो अपनी बात अपने पास रखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, उसके बाद वो वही करते हैं जो अपना मन कहेगा। तो मैं राहुल गांधी को बदल नहीं सकता, उसका स्टाइल अलग है और प्रियंका का स्टाइल अलग है, खुद सोनिया जी का अलग है। मसलन सोनिया जी का दफ्तर इतना ऑर्गेनाइज है कि मैंने बात की उनके पीए से, तो ये बात शाम तक सोनिया जी को मिलेगी, जवाब भी आएगा। राहुल जी का तरीका दूसरा है, वो काम करते हैं, बातें कम करते हैं। और मुझे अंदाज़ा हो गया, मेरी बात तो सुनता है, क्या वजह है कि वो सबकी बात पूरे इन्हिमाक से नहीं सुनता है। लेकिन राहुल जी को वहाँ सपोर्ट करने में, अभी मैंने कल ही एक बड़े आदमी से बात की, उसने कहा सोच साहब, सोनिया जी ने गई कर्नाटका में डिफीट किसको दे दी? राहुल गांधी ने दे दी कर्नाटका में, जब वो कांग्रेस की तरफदारी के लिए वहाँ गए। हैदराबाद में अच्छा काम किया। तो मैं राहुल गांधी की सारी सियासत नहीं बदल सकता हूँ, उनकी सोच नहीं बदल सकता हूँ, लेकिन अपनी बात तो कह सकता हूँ। उनको मैं नाहल कैसे समझ लूँगा? मेरी बात का जवाब देते हैं, मेरा टेलीफोन उठाता है, बात करता है और मेरी बात सुनता है। मुझे ज़्यादा कहना नहीं होता हूँ, मैं यहाँ का आज कोई ओहदा नहीं है कांग्रेस का मेरे से, मगर कांग्रेसमैन हूँ, मैं लाखों लोगों में एक हूँ। तो मुझे इत्मीनान है कि राहुल गांधी भी बात सुनता है, लेकिन वो हर बात पर लटू नहीं हो जाएगा, उसको अपनी सोच भी करनी है ना। मैं ये जैसा मुझे बताया गया दिल्ली से, उन्होंने तो कर्नाटका में जीत हासिल की, उन्होंने आंध्र में काम किया, उन्होंने हरियाणा में, पंजाब में, हर जगह काम किया।
और इतने लोग उससे जुड़ गए हैं, तो ये इसका कुछ मतलब है कि उसमें मेटल है। लेकिन सोनिया गांधी जो है वो बहुत बड़ी लीडर है, सब उसी को ज़्यादा मानते हैं, तो वो कोई घाटा नहीं है राहुल के लिए। तो सोनिया जी जब तक है, खुदा करे कि उसको सेहत ठीक रहे। आज वो बीमार है, बाहर है, बल्कि कुछ लोग कहते हैं कि जब सोनिया गांधी बाहर है, बीमार है, उस वक़्त आज़ाद साहब को इस्तीफ़ा नहीं करना चाहिए था। तो ये तो उनके दरमियान, और जो लोग मुझे बताते हैं दिल्ली से, तो ये बातें निखर जाएंगी। कांग्रेस अपनी जगह रहेगी, आज़ाद साहब अपना रास्ता निकालेंगे, तो अगला मंजर हम सब देखेंगे क्या होता है। जी सोच साहब, क्या वजह है जो कांग्रेस पार्टी है मुल्की और मकामी सतह पर वो दिन ब दिन जवाल की शिकार हो रही है? क्या रीज़न है इसकी? नहीं, कुछ लोगों को ये कांग्रेस पार्टी पूरी जवाल पजीर नज़र आ रही है। मैं आपसे पूछता हूँ, हिंदुस्तान के दलित, आदिवासी और हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान, उनकी जमात कौन सी है? उनकी कांग्रेस जमात। इलेक्शंस हुए उनमें तो यही सोचना चाहिए ना, करना पड़ा उनको। किसका? कांग्रेस को किसका सामना करना? शिकस्त का। पंजाब में आप पावर में थे, लेकिन आप पावर रिटर्न नहीं कर पाए। हाँ, वो तो देखिए, ये यूपी में आप कुछ खास नहीं कर पाए। हाँ, ये तो सही है। बात यह है, हर पार्टी में उथल पुथल होती है, कांग्रेस पार्टी भी उथल पुथल की शिकार है। मगर मुझे नज़र आता है कि कांग्रेस में ऐसा भी नहीं है कि इखराज हो रहा है। जी बताइए, कल के दिन पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से किसी ने इस्तीफ़ा दिया? कल के दिन की बात करता हूँ, तो आज के दिन का भी मुझे पता नहीं है। मेरा कहना ये है आपको कि ये बहुत पुरानी पार्टी है, और इसमें ये कमज़ोर लोगों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों की पार्टी है, क्योंकि वो कहीं और तरफ नहीं देख सकते हैं। दलित की, आदिवासी की, गरीबों की पार्टी है, ट्राइबल की पार्टी यही है। तो इसलिए कांग्रेस एक लिहाज से लाजवाल पार्टी है हिंदुस्तान में, लेकिन झटके तो आते रहते हैं। झटके खाने के बावजूद भी कांग्रेस खड़ी रहती है। इस वक्त बड़ा झटका है, सोनिया गांधी बीमार है और बाहर गई है, तो मैं उम्मीद करता हूँ उनकी सेहत ठीक हो जाएगी, फिर क़यादत करेगी। उस दिन का भी हम इंतज़ार करेंगे। और कल का मंज़र, हम आप लोग 4 हैं, कल का मंज़र हम चारों देखेंगे। ऊँट किस करवट बैठता है मुझे नहीं मालूम। फ्यूचर हमेशा अनसर्टन होता है। आज के दिन मुझे मालूम नहीं है कि कांग्रेस का निज़ाम किस करवट बैठेगा, हम सब देखेंगे। जी सोच साहब, लगातार जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के जो लोग हैं वो कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। ख़ास तौर पर गुलाम नबी आज़ाद ने जो इस्तीफ़ा दिया, इससे कांग्रेस पार्टी में जो खला पैदा हो गया, उसको पूरा करने में आप कामयाब हो जाएंगे कांग्रेस पार्टी? आज मुझे काफ़ी कांग्रेसियों की दावत आ गई कि आप दफ्तर आ जाए। मैंने कहा 2-3 दिन के बाद आऊँगा, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, इधर कश्मीर से गुलजार साहब गए, मोहम्मद अमीन साहब गए, और क्या कहते हैं, पीरज़ादा साहब भी गए, सोपोर के अब्दुल रशीद गए। ऐसा तो नहीं है कि सारा रेवट भाग गया है? आप बताइए, 4-5 नाम तो आप ले लेंगे। इसी तरह से जम्मू में तारा चंद है, जुगल किशोर है, सुरूरी है साहब हैं, जो नाम गिने जाते हैं। अभी किसी ने कहा 64 लीडर, तो जम्मू में 64 लीडर कहाँ हैं? तारा चंद की कॉन्स्टिट्यूंसी से उनके वर्करों ने इस्तीफ़ा किया जब तारा चंद ने किया। जब इलेक्शन होगा उस वक़्त कांग्रेस भी अपना ज़ोर दिखाएगी, तब इलेक्शन के बाद आप कह सकते हैं कांग्रेस को सीटें कम हो गई। लेकिन कल का दिन जो है ये अनसर्टन है हम सब के लिए, हमको नहीं पता क्या होगा। लेकिन यहाँ मैंने गिने हाथ पर जो लोग गए हैं, यहाँ कांग्रेस बहुत फैली हुई है। मैं तो 8 बरस यहाँ प्रेसिडेंट रहा, घूमता रहा। आज भी 10-12 टेलीफोन को आ गए, आप दफ्तर आ जाए। मैंने कहा मैं तो आपका प्रेसिडेंट नहीं हूँ। मैंने आपके विकार साहब को कहा जब मेरी ज़रूरत होगी। बहुत से कांग्रेसी मेरे पास आए, यहाँ मेरी मीटिंग भी रखी थी कुछ सीनियर लोगों की, उसमें पीरज़ादा साहब भी आ गए जी। लेकिन जिस जगह कांग्रेस का कोई जाएगा दूसरा पैदा हो जाएगा जी। लोग ये समझते हैं हर जगह कि भाई दलितों की जमात, मुसलमानों की जमात, कमज़ोर तबकों की जमात, ट्राइबल की जमात सिर्फ कांग्रेस है। वो मोदी साहब के साथ नहीं जाएंगे ट्राइबल लोग, उनको पता है गरीबों को इंदिरा गांधी ने क्या दिया है।
इंदिरा गांधी को तो गरीबों की मसीहा कहते थे। और ये है कांग्रेस की पार्टी इस वक्त क़यादत कुछ कमज़ोर है कि सोनिया गांधी बीमार हो गई, वो विदेश में इलाज करा रही है जी। तो आ जाएगी, हमको पता लगेगा कि सोनिया जी खड़ी है, राहुल खड़ा है, प्रियंका खड़ी है, उनसे लोग पूछेंगे भी आ जाइए कि बताइए क्या करना है आपको। कांग्रेस एक बड़ी तहरीक है और इसका मुझे विश्वास है कांग्रेस पलटा खा के ज़मीन पर बैठ जाएगी, ऐसी बात नहीं है जी। और न यहाँ सारा रेला जो है आ गया है। मैंने आपको नाम गिनाए। जी सो साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में ऐसे लग रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो अंदरूनी खलफशार की शिकार हो गई है, क्योंकि कल हम जो आपके साबिक सदर है गुलाम अहमद मीर उसका बयान सुन रहे थे। उनने कहा कि कुछ लोग हैं जम्मू कश्मीर में जिनकी वजह से पार्टी को नुकसान हुआ, और आपका नाम भी उसने लिया। क्या कहा? उन्हें ये कहा कि उन्होंने मतलब उनकी वजह से पार्टी को नुकसान हुआ, फ़ायदा कोई नहीं आया। नहीं, अगर वो मेरा कहेगा फ़ायदा नहीं आया तो बरमला कहे फिर तो बिल्कुल गलत का। उसको मैंने प्रेसिडेंट बनवाया, प्रेसिडेंट की कुर्सी पर मैंने मीर को बिठाया, मैंने मीर को पहचाना। अगर वो कहे कि शोध साहब ने नहीं किया, मैं तो 8 बरस यहाँ प्रेसिडेंट था, वो कौन सा पहाड़ है जहाँ मैं नहीं पहुँचा। तो जो गलत बात बोलेगा वो झूठ उसके पर चिपक जाएगा, मुझ पर नहीं चिपक जाएगा। मेरा तरीका साफ रहा है। अक्सर हम देखते हैं कि अगर जो लीडर्स है अगर उनमें कुछ इख्तिलाफ भी होता है, लेकिन ये बातें पब्लिक में नहीं आती है। लेकिन उनने कल पब्लिक में कहा कि सो साहब की वजह, आप अभी कांग्रेस में ही है, कहा सो साहब की वजह से कोई फ़ायदा पार्टी को नहीं है, नुकसान ही हो गया पार्टी। देखिए, ये अगर मीर साहब ने कहा है, लगो कहा है, निरा झूठ का है। बिल्कुल। मैंने तलाश किया, सोनिया जी ने नहीं बनाया प्रेसिडेंट उसको, मुझको पूछा किसको बनाए जी। और मुझे उन्होंने कहा कि हाउ डू यू मेक हिम, ही इज़ ए यंगस्टर। मैंने कहा नहीं, वो बंजा हुआ पार्टी वर्कर है। तो मेरी वजह से मीर बन गए और मैं उनको दफ्तर जम्मू ले गया, इधर भी दफ्तर में साथ आया। मेरा तरीका ऐसा है। लेकिन अगर वो ये भी कहेंगे सो साहब ने कुछ नहीं कहा, तो वो झूठ बोल रहे हैं। मेरे सामने बोले, डिबेट करने के लिए आ जाए टेलीविज़न पर, ये मैं अजीब बात सुन रहा हूँ। जी जी। तो रिकॉर्डेड है उनका, अभी रिकॉर्डेड है तो पता लगेगा। ये जो विकार साहब है वो मेरे पास आए, मैंने कहा मैं आपके दाहिनी तरफ खड़ा हो जाऊँगा जितनी मेरी ताकत है। श्रीनगर के शहर में मैं आप तीनों को बताता हूँ, कोई लीडर कांग्रेस का पायनी शहर में नहीं गया। और वो जो आली कदल के नज़दीक है उस जगह मैंने एक दफ़ा जलसा किया। शमीमा, रैना, गुलजार, सारे लीडर आए, अंबिका जी मेरे साथ थी। उसने कहा सो साहब यहाँ खतरा नहीं है। मैंने कहा बहुत खतरा है, मगर मैं पायनी शहर गया और वहाँ आली, वो बहुत बड़ी तस्वीर निकली यहाँ अखबार में, और यहाँ के प्रेस ने लिखा कि इस जगह कांग्रेस का कोई लीडर नहीं गया, मगर मैं गया। और मैं आपको बताऊंगा, यहाँ शिया कम्युनिटी के लोग आ गए यहाँ मुझे मिलने के लिए। उस पर एक जहांगीर है, उसने कहा सो साहब आपने क्या कहते हैं जड़ी बल में एक दफ़ा वादा किया, हमारे एक लीडर को वो दफ़ा हो गया, वो तो नहीं है, लेकिन आपने कहा कि आपको बुलाया था हमने जुलजना पर, आप जुलजना में आपने चादर चढ़ाई और वहाँ आप नंगे पाँव भी चले, तो अब क्यों नहीं करते? मैंने कहा अब मैं भी तैयार हूँ। तो मैंने वो बताया उसको, अल्लामा इकबाल का शेर, तुम में हुरूं का कोई चाहने वाला है नहीं, जलवे तूर तो मौजूद है मूसा ही नहीं, तुम कौन हो? बुलाने वाले आ जाएंगे जहांगीर के, तो मैं जाऊँगा। जहांगीर यहाँ तकरीबन रोया, 10-11 आदमी साथ थे। कहा उशी तुचुसनी मगर चुकुरता जुलजनास बनता शिरकत आज शीते बे गुल गंडा सीत में गया, फिर जुलजना में शरीक हो गया। और फिर एक जगह उन्होंने कहा कि ये फाका है, इधर देखिए इस आंगन में चाय है। मैंने कहा तू क्या चू चाय या दोस्त बचा सब उछो बना मत दीव चाय का पा। बात यह है, मैंने दिल रखा, मैं पाइन शहर अब भी जा सकता। कोई लीडर नहीं गया कांग्रेस का, मैं गया, बल्कि अंबिका सोनी को भी साथ ले गया। अब आप क्रॉस चेक कीजिए मीर को, मैं चैलेंज करता हूँ, वो मेरे साथ जा सकता है, मैं उसके साथ नहीं जा सकता हूँ। उसका श्रीनगर शहर के अंदरूनी शहर में मीर साहब की शनासाई नहीं है, क्योंकि मौका नहीं आया। मैं उनको साथ रखता, आप भी साथ रखूँगा,
लेकिन अब अगर ये कहेंगे कि गुलाम नबी आज़ाद ने भी कुछ नहीं किया, मैंने आपको पहले बताया उनने कंट्रीब्यूशन किया, पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया। बैलेंस कहना चाहिए। अगर वो कहते मैंने किया, मैंने तो उसको लाया दूर से ढूंढ कर लीडर बनाया, प्रेसिडेंट मैंने बनाया, वो तो आप दुनिया से पूछ सकते हैं। जी सोसा, अगर हम कश्मीर की बात करें तो दिन ब दिन जो नई नई पार्टियां हैं उसमें इजाफा होता जा रहा है, नई नई पार्टीज़ बन रही है। जो नई नई पार्टियां बन रही है इससे जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा? नहीं, नई नई पार्टी का सब लोग यहाँ किस्मत आजमाते हैं। केजरीवाल के लिए भी कोई करता है, लेकिन यहाँ वो पौधा नहीं हो गया। देखिए, आपको मानना पड़ेगा यहाँ की प्रीमियर जमात शेख साहब की जमात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसके लीडर फारूक अब्दुल्ला हैं या उमर अब्दुल्ला हैं, दोनों हैं। तो वो एक पुरानी जमात है यहाँ। आप कहेंगे वो ताकते पर रखेंगे, हम मैदान मारेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको स्पेस मिलेगी। कुछ स्पेस पीडीपी ने ले ली, कुछ अपनी पार्टी ने ले ली, कुछ सज्जाद गनी लोन साहब ने ले ली है, ज़रा सी स्पेस तारिक आमी साहब के पास है। तो ये एक ही पार्टी ने ठेका नहीं लिया। यहाँ स्पेस जो है इसमें कम गुंजाइश है कि दूसरे लोग करें, बिकॉज बड़ी स्पेस तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है। तो लेकिन हर पार्टी को किस्मत आजमाने का हौसला होना चाहिए। तो तो ऐसा तो करेंगे लोग। अभी अल्ताफ़ बुखारी काम कर रहे हैं, हमें क्या पता है कितनी सीटें वो लेगा, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि यहाँ स्पेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को है, पीडीपी को है, अपनी पार्टी को भी है, कांग्रेस को भी है। काफ़ी गुंजाइश है कांग्रेस के लिए यहाँ। अब कितनी सीटें आएंगी वो मैं नहीं दावा कर सकता। जी सो साहब, इस वक्त ये बात चल रही है कि गैर मुकामी लोगों को वोट डालने का हक दिया जाएगा यहाँ पर, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो गलत बात है। उसमें सारी जमातें लड़ेंगी, हम ये नहीं होने देंगे यहाँ। तो वो तो है ना, मोदी का ख़तरा है, लेकिन ये ऐसा ख़तरा नहीं है कि हम चुप करके बैठेंगे। यहाँ सारी मेन स्ट्रीट के पास एक तोप है, वो चलाएगी। मान लो कल को फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मैं, तारिक आमी सब कहेंगे हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, यहाँ बीजेपी लड़े और बीजेपी सारी सीटें ले जाएंगे, सारी दुनिया में रुसवा हो जाएंगे। कश्मीर तो यूनाइटेड नेशंस में अभी एजेंडा में है। ये मामूली बात नहीं है कि आप यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी लड़ेंगे, पीडीपी से भी लड़ेंगे, कांग्रेस की जो जमात है उससे भी लड़ेंगे, और अपना कहेंगे बीजेपी। यहाँ बीजेपी का बीज किसी सूरत में नहीं उगेगा, मैं दावा से कर सकता। मैं कश्मीर की बात करता हूँ, डोडा ज़िले की बात करता हूँ, चिनाब वैली की बात करता हूँ, यह जो है क्या कहते हैं, पीर पंचाल की बात करता हूँ। यहाँ बीजेपी का पौधा नहीं उगेगा किसी सूरत में। उन्होंने काफ़ी कोशिश यहाँ की, बड़े पैसे बांटे, और कश्मीरी ने किसी ने पैसा भी लिया तो लोगों से गद्दारी नहीं की, ये हमको मालूम है। जी सो साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मसरूफियात के बावजूद अपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपका भी शुक्रिया कि ये बहुत अच्छा काम करते हैं आप, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमारे साथ बात कर रहे थे साबिक मरकज़ी वज़ीर और सुलझे हुए सियासतदान जनाब प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज़ साहब। रूबरू के अगले शुमारे में हम किसी और मेहमान के साथ किसी और मौजू पर बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।